everyone, this is Papia and welcome to my channel. So today I'll be talking about the most common doubt of all online students, that is कि सिर्फ ऑनलाइन क्लास करने से क्या सिलेक्शन हो जाएगा। द आंसर इज़ डेफिनेटली येस। अगर ऑनलाइन से पढ़ रहे हो तो अपने टीचर पे फुल्ली ट्रस्ट करो, उन्हें फॉलो करो, जो भी वो करा रहे हैं करते जाओ साथ साथ। और बहुत लोगों को जल्दी होता है कि सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाए फिर अच्छे से रिवीजन करेंगे। अच्छे से रिवीजन कुछ नहीं होता। तुम अभी से जो चैप्टर ख़त्म होते जा रहे हैं उसे ही तुम 2 दिन बाद रिवाइज़ करो, फिर 1 हफ्ते बाद रिवाइज़ करो, ऐसे रिवाइज़ करते करते जाओ। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सिलेबस तो हम लोगों का फरवरी के एंड में ख़त्म हुआ था, तो उससे कोई मेजर इशू नहीं होता। 2 महीने या फिर 1.5 महीने भी हो जाए या फिर 1 महीने भी तुम्हारे रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, मतलब फुल रिवीजन के लिए। अभी से तो तुम रिवाइज़ कर ही रहे हो तो क्या ही प्रॉब्लम होगा। ऑनलाइन में कुछ दिक्कत भी है, लाइक तुम्हारे टीचर से तुम्हारा उतना डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। कोई डाउट हो तो तुम डायरेक्टली पूछ नहीं पाओगे। तो इन चीज़ों में थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन उसके लिए गूगल है, यूट्यूब है, तुम उससे तुम ढूंढ सकोगे। अगर कुछ चीज़ों में डाउट है, कोई टॉपिक वीक है, उसे फिर से रिवाइज़ करना है, कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, तो बहुत सारे ऑप्शन है इसके लिए। लेकिन ऑनलाइन बैचेस में पढ़ने का बहुत सारे फ़ायदे भी है। फर्स्ट तो फाइनेंशियल कंडीशन। अगर कोई फाइनेंशियली ऑफलाइन कोचिंग जाने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए ऑनलाइन ही एक बेस्ट चॉइस है। तो ये तो गई पैसे की बात है। अब आते हैं कंटेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत लोग इसको लेकर डिबेट करते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा मेन मोटिव पढ़ना है, सीखना है, तो तुम ऑफलाइन जाओ या ऑनलाइन, जहाँ भी जाओगे, अगर तुम्हारा सीखने का इंटेंट रहेगा तुम सीख लोगे, तुम फिर एग्ज़ाम भी निकाल लोगे। तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक कि अगर तुम ऑनलाइन पढ़ोगे तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। लाइक अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग जाते हो तो जाने आने में टाइम चला जाता है बहुत ज़्यादा, फिर जर्नी के वजह से रेस्ट लेना भी पड़ता है। अगर तुम पास में भी रहते हो फिर भी मतलब एग्जॉस्ट हो जाता है ना। अगर तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तुम घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, अपने कंफर्ट जोन में बैठ के पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। तो ये सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत है ऑनलाइन पढ़ने का, दैट इज़ कि फ़ोन एडिक्शन। तो जो भी ना अपना फ़ोन एडिक्शन कंट्रोल कर लेगा, उसका तो वही 50% चांस हाई हो जाता है सिलेक्शन का। क्योंकि फ़ोन एडिक्शन के वजह से ऐसा होता है कि तुम फ़ोन चला रहे हो, वो टाइम तुम्हारा वेस्ट जा रहा है, फिर जब तुम रियलाइज़ कर रहे हो कि इतना ज़्यादा टाइम चला गया, फिर उसको लेकर सोच में पड़ जाते हो कि अब क्या करेंगे, इतना टाइम वेस्ट हो गया। तो डिप्रेस फील करने लगते हो, लगता है कि नहीं होगा, छोड़ देते। तो इन्हीं सब वजह से तुम्हारा बैकलॉग क्रिएट होता है, फिर तुम उसे कंप्लीट नहीं कर पाते, फिर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हो, और फिर एट द एंड तुम छोड़ देते हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता, तुम्हारा सपना अधूरा रह जाता है। तो पहले तो तुम्हें अपना फ़ोन एडिक्शन को कम करना है। उसे ही करने से तुम्हारा 50% चांस हाई हो जाएगा सिलेक्शन का। जस्ट थिंक अबाउट इट। और बाकी के जो चीज़ें हैं, लाइक टाइम टू टाइम रिवीजन करना होगा। एंड बस ऐसे जितना वैराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना टेस्ट दोगे, उसका एनालाइज करोगे, अपने वीक पॉइंट को फाइंड आउट करोगे कि इस टॉपिक में मेरे क्वेश्चन गलत जा रहे हैं बार बार, ये मेरा वीक है, तो उस टॉपिक को पकड़ के पढ़ो तब तक जब तक ना वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जस्ट डोंट ओवर थिंक। ये मेरे साथ भी होता था कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगती थी। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन भी नहीं बन पाते थे एक दिन में। तो लगता था कि क्या होगा, इतने बार रिवाइज़ करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों से डिमोटिवेट नहीं होना। अभी से फल की चिंता मत करो, अपने कर्म करते जाओ, बस बाकी सब ठीक होगा। Okay, so thank you for watching. Let me know in the comment section if you have any other doubts. I will reply as soon as possible. And like and subscribe to stay connected with me. Okay, bye for now.